दोस्तों एक भाई का सवाल आया हुआ था कि सर हमने एसबीआई बैंक में एफडी करा रखी है, तो क्या हम उसके बदले में लोन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, और अगर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गूगल में आपको ये दिखाया है कि इसका ब्याज यहाँ पे कितना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ब्याज की बात करते हैं क्योंकि यही मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ब्याज होगा वो दोस्तों बहुत ही कम पड़ता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपको 6.5% एफडी पे मिल रहा है, तो यहाँ पे टाइम डिपॉजिट दर से 1% अधिक पड़ेगा। अप्रोक्स 1% का वहाँ पे ब्याज आपका पड़ने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपकी ज़ीरो है। फोर क्लोज़र फीस यहाँ पे ज़ीरो है। आपकी कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं पड़ेगी जो कि नॉर्मली हर एक लोन में पड़ती है। वो सारा कुछ यहाँ पे नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आप ही का पैसा है, आप ही का जमा हुआ पैसा है। ये ऐसा तो नहीं है कि बैंक दे रही है आपको, सिर्फ ये वहाँ पे फैसिलिटी बना दे रही है कि आप अपना पैसा जो है ओवरड्राफ्ट वहाँ पे कर सकते हैं। इससे दोस्तों ये होता है कि जो आपकी एफडी होती है उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो भी आपको अमाउंट मिलता है, और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का जो भी है वो भी आप वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों ये तब यूज़ करना चाहिए जब आप जैसे कि आपके एफडी में बहुत सारा अमाउंट है। ठीक है, ये दोस्तों मेरा एक पर्सनल गाइड है आप सभी को, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में आपकी एफडी में 5,000 रुपये हैं। ठीक है, और अभी मुझे बहुत ही अर्जेंट है 1,000 रुपया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एफडी को तोड़ाना दोस्तों सही नहीं होता है कि अब मान लो मेरी मैच्योरिटी होने वाली हो, मान लो मतलब टाइम होने वाला हो मैच्योरिटी का, और पैसा जो बढ़ के मिलता है वो मिलने वाला हो, तो ऐसे समय अपनी एफडी को तोड़ना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे अगर आपका ओवरड्राफ्ट हो रहा है तो आप उसको करवा सकते हैं, और ओवरड्राफ्ट में जितना आप पैसा यूज़ करेंगे उसके बाद उतना पे कर दीजिए और ओवरड्राफ्ट को क्लोज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होगा आपका काम भी हो जाएगा और आपकी एफडी भी नहीं टूट पाएगी। ठीक है, जो भी आपका मैच्योरिटी जब होगा उसके बाद आपका जो पैसा है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि आपको ओवरड्राफ्ट कब कराना चाहिए। आप दोस्तों जानते हैं कि आप लोग योनो ऐप के थ्रू या फिर आपने बैंक के थ्रू कराया होगा, अपने एफडी पर लोन कैसे ले सकते हैं, आइए इसको जानते हैं। अब यहाँ पे हमने योनो ऐप को ओपन कर लिया है। योनो ऐप में आने के बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट का एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे टिक करना होता है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा फिक्स्ड डिपॉजिट का। जितनी भी आपकी एफडी होंगी वो सारी एफडी आपको इसी ऑप्शन में आने के बाद शो हो जाएंगी। तो हम इस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक एफडी लगी हुई है जो कि यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी वो सारी एफडी शो होंगी। आपने चाहे बैंक में जाके करवाया हो या फिर आपने ऑनलाइन किया हो, वो सारी एफडी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। बाद आपको इसके ऊपर टिक करना होता है। टिक करने के बाद अगर आपने मतलब ऑनलाइन एफडी को करवाया होगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है अवेलेबल ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अगर चाहूँ तो इसको ओवरड्राफ्ट कर सकता हूँ, मतलब लोन लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। अगर दोस्तों अपने बैंक के थ्रू करवाया होगा तो वहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन आ सकता है, और वहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि आप ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन किया होगा तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है, और अगर आपने ऑनलाइन एफडी को नहीं किया है, आपने बैंक के थ्रू करवाया है, तो आपको बैंक में सिंपल जाना है और वहाँ पे सिंपल उनसे बोलना है कि सर मुझे अपनी एफडी को तोड़ना नहीं है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे अपनी एफडी पर ओवरड्राफ्ट करवाना है। जैसे दोस्तों ओवरड्राफ्ट करेंगे वो जो भी आपका एक ओडी का एक अकाउंट बन जाता है। अब उस पैसे को आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो भी है अपना यूज़ वहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ इस एफडी पे लेना तो दोस्तों नहीं देगा, क्योंकि ये हज़ारों रुपये की एफडी मैंने की थी। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो मिनिमम एफडी की अमाउंट होनी चाहिए वो 5,000 रुपये होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पे टिक करूँगा तो आपको देखेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ क्या वो बोलता है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है ओवरड्राफ्ट कैन नॉट बी अवेलेबल अगेंस्ट दिस फिक्स्ड डिपॉजिट। कहने का मतलब भैया ये जो एफडी है आपकी वो बहुत ही कम रुपए की है, इसलिए यहाँ पे इस पे ओवरड्राफ्ट नहीं मिल पाएगा, मतलब लोन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अगर 5,000 से ऊपर आपकी है तो वहाँ पे आप आसानी से इस तरीके से ले पाएंगे। और यहाँ पे लिख के नीचे भी आ रहा है प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर होम ब्रांच। ठीक है, तो यही दोस्तों रूल है कि अगर आपने ऑनलाइन करवाया है तो इस ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे एफडी को ले सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा दोस्तों ये है, अगर आपने ब्रांच से करवाया है एसबीआई ब्रांच में जाके, तो आपको सिंपल एसबीआई ब्रांच में जाना है, और दोस्तों आपका ये जो वाला काम होता है ये बहुत जल्दी होगा। अगर आप एफडी तुड़वाने जाएंगे तो हो सकता है डिले हो जाए, 1-2 दिन लग जाए उसको तोड़ने में, लेकिन अगर आप ओवरड्राफ्ट करवाने जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका ये काम
हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों आपको बैंक में कोई भी दिक्कत आती है वहाँ पे जाने के बाद आपका काम नहीं होता है, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग अपनी एफडी के ऊपर लोन कैसे लेते हैं, ओवरड्राफ्ट कैसे करते हैं, और अगर आपको उसको रीपे करने में कोई भी दिक्कत आती है, उसको क्लोज़ करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप यहाँ पे बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी के लिए बनते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।